अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स कंकॉर्डिनेशन फंक्शन क्या होते हैं और इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम मैट्रिक्स कंकॉर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। कंकॉर्डिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। मैट्रिक्स को हम जोड़ना सीखेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट में हम ये देखेंगे हम मैनुअली किस तरह कर सकते हैं, फिर देन हम फंक्शन के ज़रिए, मैनुअली से मुराद हाथ से नहीं, मसलन इधर विदाउट फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये 3/3 का लिखा हुआ है और बी मैट्रिक्स मैं ये लिखता हूँ, वो भी मैं क्या करता हूँ 3/3 का ही लेता हूँ। वंस मेरे पास ना ऐसा मैट्रिक्स मैं लेना चाहता हूँ जिसमें ना सारे एलिमेंट क्या हैं 9 है, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई किया और इंटर किया। ये देखो 3/3 का हमारे पास एक फंक्शन एक मैट्रिक्स बन गया। हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए और बी, ए और बी, ये दोनों का साइज सेम है, तो इनको हम जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए आपके पास जो सिंपल है ना फंक्शन के बगैर, वो ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और इसके अंदर ए को लिख दो और बी को लिख दो। तो ये देखो ए और बी, आप अगर ये मैट्रिक्स की बात करें तो ये देखो 2 स्पेस 4 स्पेस 5 है। तो इसमें आप ये आपस में 2 4 6 किस तरह आपस में जुड़े हैं, वर्टिकली जुड़े हैं या हॉरिजेंटली जुड़े हैं, बताएं। हॉरिजेंटली जुड़े हैं ना, सेम यही है, ये मैट्रिक्स की ही शेप थी। और सी इज इक्वल टू ए बी, मसलन मैंने ए फंक्शन को कह ए मैट्रिक्स को कह दिया, फिर मैंने बी, मतलब पहले ए मैट्रिक्स को रख दिया फिर बी को रख दिया, इंटर किया। ये देखें, ये हम देखा, ये देखो दोनों मैट्रिक्स आपस में हॉरिजेंटली ही मिले। तो देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डी का नाम देता हूँ। मैं इधर क्या लग देता हूँ, सेमी कोलन लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, सेमी कोलन। ये देखो 2 4 5 ये साइड पे रह गया, और जब सेमी कोलन लगाया नेक्स्ट जो नंबर है वो हॉरिजेंटली आया कि वर्टिकल आया, क्या आया, वर्टिकल आया। सेम इधर भी वैसा ही प्रोसीजर होगा। तो ये देखो, ये आपस में दोनों मैट्रिक्स वर्टिकली आए। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। हॉरिजेंटली कोई कह दे तो किस तरह आपने करना है और वर्टिकली कह दे तो किस तरह करना है, बस आपने मैट्रिक्स की मेन जो शेप थी उसे याद रखना है। तो एक रो से दूसरी रो, एक रो से के नीचे दूसरी रो होती है ना वर्टिकली, तो वो बनाने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। अगर आपके पास हॉरिजेंटली, आपको पता है रो सारी एक दूसरे के साथ हॉरिजेंटली होती है, जो उसके में एलिमेंट होते हैं। ये देखो 2 4 5 एलिमेंट है हॉरिजेंटली, 2 3 4 आपस में क्या हॉरिजेंटली, इसमें कोई कॉलन नहीं आता, बस स्पेस आती है और हम कर देते हैं। ओके, आई होप आप समझ आई होगी। बट इधर क्वेश्चन ये आता है, आपने तो सर दोनों मैट्रिक्स लिए, उनका साइज सेम है, मसलन 3/3 के दोनों हैं, तो क्या ऐसा ऐसा ही है कि हम सिर्फ जिन जो दो मैट्रिक्स हैं उनका साइज सेम उनको ही हम कर सकते हैं कंकॉर्डिनेट? नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपने इधर ये याद रखना है, जब आपने हॉरिजेंटली दो मैट्रिक्स को जोड़ना है ना, तो आपके पास दोनों मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए। हॉरिजेंटल के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए। और वर्टिकली आपके पास क्या सेम होना चाहिए, कॉलम सेम होने चाहिए। फिर देन आप क्या कर सकते हो, दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हो, कंकॉर्डिनेट कर सकते हैं। तो आई होप समझ आई होगी। अभी मैं करता हूँ, एक एक्स मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैं 2/3 का लिखता हूँ, 2/3 का लिखता हूँ। ओके, ये 2/3 का ना, दो रोज हैं 3 कॉलम, और एक वाई मैट्रिक्स लिखता हूँ। मैं कहता हूँ क्या कहूँ, वंस चलें। इसके अलावा आइज, मसलन डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, आप कहेंगे सिर्फ वंस ही आप ले जा रहे हैं, तो मैंने आइज लिया, स्केलर बनाना है जिसके तमाम एलिमेंट क्या हैं, 3 हैं। तो ये मैं 3/3 का लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ। तो ये देखो, इसके तमाम एलिमेंट क्या, डायगोनल में 3 आ गया और ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। और एक्स मैट्रिक्स क्या है, 2/3 का। तो हम इससे करते हैं, कन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं।
पहले मैं हॉरिजेंटली करने की कोशिश करता हूँ। हॉरिजेंटली आप पहले सोचें कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और इसमें वाई में 3 रोज हैं, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, या हो सकता है? बताएं आप। जब इंटर किया तो आपको खुद ही पता चल गया नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की रोज सेम होनी चाहिए थी। हाँ, अगर हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, वर्टिकली करें, तो ये देखो दोनों हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों के एक्स और वाई के दोनों के क्या हैं, कॉलम सेम है, क्योंकि एक्स के भी कॉलम 3 हैं और वाई के भी कॉलम 3 हैं। आई होप आप लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी। तो अगर हमने एक्स और वाई को कंकोऑर्डिनेट करना ही करना है, तो मैं वाई में क्या चेंजिंग करूं और वो बन जाए। तो मैं वाई में करता हूं ये 3 बाई, नहीं रोज का मतलब है ना, रोज मैं कहता हूँ 2/3 का ये मैट्रिक्स साइज। तो ये देखो 2/3 का आ गया। तो मैं अभी इनको मैं इंटर करूं, ये देखें ये आपस में क्या हो गए, आपस में कंकोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह ये देखो, आपको फर्दर जब आप अपने प्रोग्राम बना रहे होंगे ना, तब आपको ऐसे काम बहुत ही करने पड़ेंगे। लीनियर अलजबरा के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इसमें ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो आप इसको लाइटली ना लें, इसको अच्छे से सीखें, ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। और इसको आप डिफरेंट, आपके जहन में जो आता है ना वो लिखें और करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये रेड निशान आएंगे इस तरह, और लिखा आएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है। तो आप इसको रीड करके अपनी प्रॉब्लम को सही करें। इससे ये होगा कि आप चलना शुरू हो जाएंगे। जब आपको अपनी गलतियां निकालना शुरू हो गई ना, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप अभी से ही इसकी आदत बनाएं। अभी हमने ये सीख लिया कि ये क्या होता है कंकोऑर्डिनेट, मैट्रिक्स कंकोऑर्डिनेट। अभी हमने क्या करना है, इसको एज ए फंक्शन यूज करके इसको कंकोऑर्डिनेट करना है। तो हम देखते हैं, पहले तो हमने क्या कमांड वर्क स्पेस को हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट काम कर सकें। और अभी मैं कमांड विंडो को क्लियर करता हूँ CLC लेके, ये हो गया सारा कुछ ठीक है। तो मैं 2 मैट्रिक्स लिखता हूँ, सेम A और B, वही A लिख देता हूँ, स्केयर बाय स्केयर का ही लेंगे अभी ना। तो B मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ ये वाला। ओके, तो इसके लिए जो कमांड है ना, वो स्केयर ब्रैकेट के अलावा आप क्या कि CAT लिख लें, और स्मॉल ब्रैकेट में A और B लिखें। ये एरर आएगी, क्या आएगी? एरर आएगी। इसमें ये होता है कि इस फंक्शन में ये है कि अगर आप 1 लिखेंगे ना इधर, तो आप ये देखेंगे कि 1 का मतलब यह है कि इन दोनों मैट्रिक्स को वर्टिकली जोड़ दें। क्या करते हैं? वर्टिकली जोड़ दें। और 2 का मतलब ये है इसको हॉरिजेंटली इन दोनों को कंकोऑर्डिनेट कर दें। ओके, 1 और 2 की समझ लगी। हाँ, अगर 3 लिखते हैं तो फिर क्या आता है प्रॉब्लम? ये देखें, अगर मैं 3 लिखता हूँ, और ये क्या बन गया, ये तो उसने, ये देखो ये 3 लिखने से ये 2 चीजें आ गई, 2 मैट्रिक्स आ गए। ये कोई नए नहीं है आप लोगों के लिए। ये कौन सी अरे बन गई? 3 डायमेंशनल अरे बन गई। क्या कौन सी बन गई? 3 डायमेंशन अरे बन गई। इधर से भी आप देख सकते हैं। इसको जब मैंने डबल क्लिक किया, 1 मिनट शो हो जाता है। बस कुछ ही टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है मैटलैब काफ़ी हैवी होती है। ये देखो 3 डायमेंशन का इंटरफेस है ना, मैंने अब पीछे बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि ये CAT लिख के कैट, अगर आप 1 लिखते हो तो वो 2 मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देता है? कंकोऑर्डिनेट किस में? वर्टिकली करता है। अगर आप 2 लिखते हो तो वो हॉरिजेंटली करता है। जब आपने 3 लिखा तो वो आपके दोनों मैट्रिक्स को 3 डायमेंशन में जाके कंकोऑर्डिनेट कर रहा है। ये देखो A मैट्रिक्स आपका ये है और आपका B मैट्रिक्स ये है, मतलब 3 डायमेंशन में जाके आपके दोनों मैट्रिक्स उसने कंकोऑर्डिनेट किया। इसी तरह आप 4 लिखें तो 4 डायमेंशन में ये जाके करेगा, कंकोऑर्डिनेट जोड़ेगा। तो ये देखो
जब हम प्रीवियस कर रहे थे सिर्फ उसमें हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली चीज़ों को देख पा रहे थे, बट हमने 3 डायमेंशन में अगर दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना था वो नहीं कर पा रहे थे। तो बट इधर हमने इस फंक्शन को जब यूटिलाइज किया तो इधर से हम जहां तक आप जाना चाहिए तब वहां तक जाके आपको इसको कंकोऑर्डिनेट कर सकते हैं जिस मर्जी डायमेंशन में। इस फंक्शन का ये फायदा है। बट इधर क्वेश्चन वही आता है कि क्या मैं हर फंक्शन को या स्केयर मैट्रिक्स को ही कर सकता हूं कंकोऑर्डिनेट या किसी को भी कर सकता हूं? हाँ, इधर भी वही मेरा क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने हॉरिजेंटली करना है तो वो आपकी रोज सेम होनी चाहिए, अगर वर्टिकली करना है तो आपके क्या होने चाहिए, कॉलम सेम होने चाहिए। इस तरह आपने ख्याल करना है इस फंक्शन में रहते हुए। चलें हम ए मैट्रिक्स जो है इसको लेते हैं। ये मैट्रिक्स है 3/3 का, इसे हम क्या कर देते हैं 2/3 का कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2/3 का। और बी मैट्रिक्स को आप क्या करते हैं वही रहने देते हैं, बी मैट्रिक्स को आप 3/3 का ही रहने देते हैं। तो ये देखो ये हॉरिजेंटली कंकोऑर्डिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दो रोज हैं, ए की और बी की 3 रोज हैं, तो ये आपस में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये जो सी में हम 2 लिखेंगे, 2 का मतलब यही था ना हॉरिजेंटली जोड़ेगा, तो ये देख नहीं उसने जोड़ा। अगर मैं 1 वर्टिकली जोड़ना चाहता हूं तो ये देख उसने जोड़ के रख दिया। ओके, समझ आई आपको इस बात की? आई होप आई होगी, लाजमी आई होगी इस बात की समझ। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को 3D में या 4D में करेंगे, क्या 3D में कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है, नहीं। 3D में या 4D में करने के लिए आपको दोनों जो मैट्रिक्स है ना उनका साइज सेम होना चाहिए। मसलन अगर 2/2 का दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए, या 3/3 का दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए, सेम डायमेंशन होगी, देन ही आप आगे की तरफ 3D 4D या 5D में उसको कंकोऑर्डिनेट कर सकते हैं। समझ लगी? सी कैट का मतलब क्या है? 1 का मतलब वर्टिकली है, 2 का मतलब हॉरिजेंटली है, और 3 का मतलब 3D में जाके वो 3 डिमेंशनल अरे में जाके होके फंक्शन को कंकोऑर्डिनेट करता है। हाँ, अगर हॉरिजेंटली ये 1 2 नहीं लिखना, हॉरिजेंटली के लिए भी तो कोई होगी ना कमांड, तो हम देख लेते हैं हॉरिजेंटली के लिए क्या है। मैं इसको फिलहाल क्लियर कर लूँ एक बार, तो मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ ये, और बी मैट्रिक्स मेरा वही रहने देता हूँ ये। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं कमांड देखता हूँ क्या होती है। इसके लिए कमांड होती है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आए। C = HORZ कैट। ओके, A, B हॉरिजेंटली ये करेगा। हॉरिजेंटली होना नहीं है, क्यों नहीं होना? क्योंकि उसमें 2 रोज हैं, नीचे वाली में 3 रोज हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ए को हम क्या कर सकते हैं, ए में आप इस तरह कर लें 2 3, और इधर से मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ 4। तो ये देखो अभी कंकोऑर्डिनेट करें तो ये हो गया। ये देखो आपके पास ये फंक्शन है हॉरिजेंटल CAT का। ओके, समझ लगी? ये देखो जो प्रीवियस था ना उधर आपके पास ये था कि आप जब प्रोग्राम बना रहे होंगे आपने कोई कंडीशन लगानी है कि मेरा, ये देखो मैं दिखाता हूं आपको ना, एक ये देखो ये कैट 1 था ना, इधर आपने हम करेंगे नेक्स्ट फॉर लूप है ना, आप एक कंडीशन लगा देते हो, अगर ये होगा तो इधर 1 होना चाहिए, अगर ये होगा तो इधर 2 होना चाहिए। तो आपको बार बार इधर लिखना नहीं पड़ेगा, उधर जाके आप लोगों को खुद ही ऑटोमेटिकली ये चीजें कंकोऑर्डिनेट करेगा। बस एक बार आपने सेट कर दिया, फिर कंडीशन लगा दी, फिर सारा कुछ हो जाएगा। बट ये तब ही पॉसिबल है जब आपके जहन में अब चल रहा होगा, देन आप जाके फर्दर थोड़ा बहुत चेंज करके इधर आप क्या करोगे, चेंजिंग करोगे, इसको यूटिलाइज करके उधर कुछ लगाओगे, चेंजिंग करोगे थोड़ी बहुत, तो वो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। इधर आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, इस कैट के फंक्शन का क्या मतलब है और ये कैसे चल सकता है। आई होप आप सोचेंगे इस बात को ना। इसी तरह ही वर्टिकल का होता है। अगर मैं ए फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये देखो 2/3 का कर लेता हूँ, और बी मेरे पास मैट्रिक्स है, इधर मैं 5 कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ और इंटर किया, ये आ गया। तो इनको मैंने
क्या करता हूँ, वर्टिकली करने की कोशिश करता हूँ ना। वर्टिकली कमांड आपको दिखा देता हूँ क्या होती है, ताकि आप लोगों को VRT कैट होता है, VRT कैट होता है। तो इसको आप A और B को कोऑर्डिनेट करें तो आपके पास ये देखो वर्टिकली जुड़ गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और आपने इधर क्या ख्याल रखना है, वो सेम है जो हमने प्रीवियस जब हमने सीखा, फंक्शन में भी वो उसी तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से है। तो अभी हमने जो करना है ना, वो ये है कि आपके पास, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कहने का मतलब है एक कमांड जर्नल दिखाता हूँ, ये आप काइंडली अपने ना क्या कहते हैं, अ, लिख लीजिएगा रजिस्टर के ऊपर। ये कमांड है, इसमें जो एम है ना, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या। एम है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, वी है इस मैट्रिक्स को अगर वी टाइम आपने वर्टिकली लिखना है। क्या लिखना है, वर्टिकली। और एच का मतलब है कि आपने जो अभी आपने मैट्रिक्स था और वर्टिकली आ गया, इस मैट्रिक्स को आपने हॉरिजेंटली इतने टाइम लिख देना है। दोबारा सुन लें, एम आपके पास मैट्रिक्स है और वी का मतलब है कि आपने इतने टाइम इसे वर्टिकल लिखना है। मतलब इधर 2 होता है तो एम को 2 टाइम, 2 मैट्रिक्स को 2 टाइम वर्टिकली लिखना था। ओके, जो मैट्रिक्स आ गया वर्टिकल लिखने से, फिर एच का मतलब है अगर इधर 3 लिखा है तो 3 टाइम उस सारे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटली लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का नाम जो होता है ना, इस मैट्रिक्स का नाम होता है रिप्लिकेटिंग, मतलब को नकल लगाना। तो हम करते हैं, इधर हम ए करते हैं, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, 2 5 4 5 है और 2 3 4 है। मैं कहता हूं इसे हॉरिजेंटली 2 टाइम लिखना है और वर्टिकली इसको 3 टाइम। ये देखो, ये 2 4 5, ये देखो 2 4 5, नीचे क्या 2 3 4। तो ये देखो 2 3 4, इस पूरे इस 2 लाइनों को, ये वाली इधर इधर तक, आगे ना देखें, वो मैंने सिलेक्ट किया तो वो तो ऑब्वियस होना ही होना है सिलेक्ट। तो ये देखो इधर से नीचे ये मैट्रिक्स क्या है, ये कॉपी हुआ। फिर इस ये जो 3 कॉलम है, इन सब को उसने कितनी बार लिखा है, 3 टाइम लिखा है। एक टाइम ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। तो ये 3 बने। लेट सपोज मैं इसको 4 करता हूं, आपको विजुलाइज ज्यादा होगा। ये देखें, ये 4 टाइम हो गया। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये कॉपी 1 ही रहने दें, ओरिजिनल मैट्रिक्स की एक ही रहने दो। ये देखो एक ही कॉपी है और फर्दर उसने 4 बार उसकी आगे हॉरिजेंटली बनाई। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी। इस लेक्चर का लास्ट जो है ना, उसमें मैंने स्टार्ट में कहा था हम हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे डायगोनली कैसे कर सकते हैं, इसकी कमांड क्या है। तो डायगोनली मैट्रिक्स को देखने के लिए बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ख्याल करना है बस ना, जो कमांड है ना उसको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 मेरे पास जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये ए है और बी मेरे पास ये है, इनको कॉर्डिनेट करना है किस में, डायगोनली। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ये BLK लिखा और A, B लिखा। तो ये आ गया। ये देखें, ये सारे काम 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए आप कर सकते हैं। कंडीशन वही होगी सबकी, वो अगर हॉरिजेंटली करना है तो सबकी क्या होनी चाहिए, एलिमेंट क्या रोज सेम होनी चाहिए, वर्टिकली कॉलम सेम होने चाहिए, इस तरह। ये देखो इसको मैं फर्दर 3 मैट्रिक्स के लिए आपको ना बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं इधर डी मैट्रिक्स एक बना लेता हूँ, आइज वाला ना, वो लिखना ना पड़े, इसलिए मैं इन छोटे छोटे फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। आइज मैं कहता हूँ 2x2 का, 2x2 का मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई 5 करवा दें। ओके, अभी मैं इसको आइज नहीं होता, आई होता है, एक मिनट, ये आई होता है और ये खत्म। तो ये देखो ये आ गया। अभी मैं इनको आगे डी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, डी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखें
ये 4 ये पहला ए मैट्रिक्स था, ये हमारे पास 1 ए जो बी मैट्रिक्स था वो ये आ गया, और ये जो लास्ट में मैंने मैट्रिक्स लिखा वो ये आ गया। ये देखो आपके पास जो ब्लॉक डायगोनली कर रहे हैं ना, उसमें बस मैट्रिक्स डायगोनली लिखा जाता है, बाकी तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। आपको कभी असाइनमेंट में कोई में इस तरह पूछा जा सकता है, आप ये सारे काम ज़रूरी नहीं है आपने मैटलैब पे करने हैं, बट आपका जब पेपर होगा आप ऐसे पूछा जा सकता है कि ये लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसको खुद भी करें हाथ से भी और इधर भी करें, ताकि आपका जब हाथ से करेंगे ना आपके दिमाग में वो चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। जब चीज़ें चलना शुरू होंगी, दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, देन आप कुछ चलते फिरते सोच सकते हैं चीज़ों को। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट था और इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको तसल्ली से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। बस लास्ट में जाते हुए मैं आपको सी मैट्रिक्स की शेप बना दिखाता हूँ एक्सेल में क्या होता है। ये देखो आपके पास ये शेप आई है, मतलब दोनों तीनों को कोऑर्डिनेट करके ये आया है, तो ये आपके पास 7/8 का मैट्रिक्स बना है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के एलिमेंट के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।